चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से न जाए। कश्मीर मामले में अब पलट गया है तालिबान। पहले जो कहा था कि हम इस मामले में दखल नहीं देंगे, अब बात हो रही है कि दखल देंगे। तो वहीं दूसरी तरफ पहली बार इजराइल बोला अफगानिस्तान मामले में। वैसे आपको बता दें, पंसीर में कई लोग हैं जो इजराइल से मदद चाहते हैं। ऐसे में इजराइल का बोलना सेंट्रल एशिया में एक नई राजनीति को जन्म दे रहा है। तो वहीं चीन की तो क्लास लग गई। चीन जिससे डरता था वही हो रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान ने बड़ा अच्छा खेल खेल दिया है चीन के खिलाफ। तो सबसे बड़ी खबर भारत के हाइपरसोनिक मिसाइलों के बारे में निकल कर आई सबसे बड़ी जानकारी। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस वक्त पूरी दुनिया अपने हाथ में बड़ी ताकत लेना चाहती है और बड़ी ताकत के रूप में दुनिया के जो सुपर पावर देश है वो ये समझ रहे हैं कि जिसके पास हाइपरसोनिक मिसाइलें होंगी वो देश सबसे ज्यादा ताकतवर होगा। हाइपरसोनिक मिसाइलों की एक होड़ सी लगी हुई है। भारत के एक्सपर्ट जहां ये मानते हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइलों से कहीं ज्यादा घातक होती हैं बैलिस्टिक मिसाइलें, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइलें स्पीड में भले ही हाइपरसोनिक के मुकाबले में कम होती हो, लेकिन इनकी एक्यूरेसी, बिल्कुल सटीक निशाना लगाना बहुत ही ज्यादा कारगर होता है। पर हाइपरसोनिक मिसाइलों की बात करें तो उसकी गति, उसका स्पीड ध्वनि से 5 गुना से ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ये चाहत रखना कि हाइपरसोनिक मिसाइल इतनी तेज रफ्तार से उड़े और बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ वार करे, ये संभव नहीं होता है। पर फिर भी जब दुनिया के बाकी देश काम कर रहे हैं तो भारत भी हाइपरसोनिक पर काम कर रहा है। पिन पॉइंट एक्यूरेसी नहीं भी होता है तो बड़ी मात्रा में विध्वंस तो कर सकता है। तो बाकी देशों के साथ भारत भी लगा हुआ है। पर जो खुलासे हुए हैं आपको बता दें, वो दुनिया सोच भी नहीं सकती है, क्योंकि अब तक यूरोपीय देश हो, अमेरिका हो, रूस हो, ये सारे देश ये मानकर चलते थे कि प्राइम टेक्नोलॉजी हासिल करना सिर्फ इनके बस की बात है और किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन मॉस्को के एक्सपर्ट अपने आर्टिकल में ये राय दे रहे हैं कि भारत इस दिशा में इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि बहुत जल्द हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के मामले में ये अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। भारत जिस दिन अपने सही रूप में आया, उस दिन दुनिया भारत का एक चौंकने वाला रूप देखेगी। कम बजट होते हुए भी भारतीय वैज्ञानिक वो कमाल मचा रहे हैं जो इतने विकसित देश इतने बड़े बड़े बजट लगाने के बाद भी नहीं कर पा रहे हैं। दी मॉस्को टाइम्स का कहना है कि अगर भारत ने अपने बजट में इजाफा किया तो फिर उसके वैज्ञानिक कब का इस क्षेत्र में महारत हासिल कर लेंगे। वो कहते हैं ना, जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं उस खड्डे में वो खुद ही गिरते हैं। चीन एक तरफ लालच कर रहा था कि तालिबान और अफगानिस्तान से खूब माल कमाएगा, लेकिन स्थिति ये हो रही है कि अब इस जगह पे कोई माल कमाएगा नहीं, बल्कि सारे माल गंवाएंगे। अफगानिस्तान में जब तक अमेरिका था तब तक कई देश थे जो चद्दर तान कर आराम से सोए हुए थे, क्योंकि अमेरिका के साथ लड़ाई में उलझा था तालिबान और बाकी के जो भी गुट थे। अब वो कहानी बदल गई है। अब ये तालिबान अपने आका के हिसाब से चल रहा है। आका जिस तरीके से पैसे बनाता था उसी तरीके पे ये चल पड़ा है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखिए, तालिबान को खत्म करने के लिए पाकिस्तान को पैसे दिए अमेरिका ने, भरता रहा जेबें लेकिन फायदा नहीं हुआ। और अब तालिबान और अमेरिका के बीच गठबंधन बना है IS खुरासान को खत्म करने के लिए। अब तालिबान को पैसे दे रहा है अमेरिका कि IS खुरासान को खत्म करो, जबकि कहा यह जा रहा है कि इन सारे गुटों के बीच आपस में कुछ तालमेल तो जरूर है। वैसे ऐसा है कि ये गुट कुछ मतांतर रखते हैं, लेकिन एक बड़ी प्लानिंग इनके बीच भी है। अब इस जाल में अमेरिका के साथ साथ चीन को भी फंसा लिया है तालिबान ने।
दरअसल ETIM ग्रुप इसको लेकर जिसे चीन पूरा डरता है, ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट ग्रुप जो कि एकमात्र उइगर मुस्लिमों के लिए आवाज उठाने वाला ग्रुप है, उसके लड़ाके बड़ी संख्या में अब शिफ्ट हो रहे हैं अफगानिस्तान में। और अफगानिस्तान में भी कहां, IS खुरासान के इलाकों में। और अब तालिबान चीन के सामने ये शर्त रख रहा है कि आप हमें पैसे दो, आप हमारे यहाँ निवेश करो, आप हमें मदद करो और हम आपके लिए इनको खत्म करेंगे। तो यही चौंकिए मत, ये ऑफर सिर्फ चीन के लिए नहीं है बल्कि ये ऑफर भारत के लिए भी है। भारत के मामले में भी अब पलट दिया है अपना बयान तालिबान ने। हाल ही में कहा था कि हम भारत पाकिस्तान के मसले पर दखल नहीं देंगे, कश्मीर उनका आंतरिक मामला है। पर अब बयान बदले जा रहे हैं और इस बयान में वही सोहेल शाहीन ये कह रहा है कि हम हथियारों से कोई मदद किसी की नहीं करेंगे, लेकिन कश्मीर में भी मुसलमान रहते हैं और हम मुसलमान हैं, मुसलमान होने के नाते हम उनकी हक की बात तो जरूर उठाएंगे। तो कहानी वहीं पे आके टिक गई। सच्चाई ये है कि होगा कुछ नहीं, सारे देशों को अपनी अपनी इंटरनल सेना बिल्कुल मजबूत रखनी होगी। ठीक वैसे ही जैसे रूस उज्बेकिस्तान के साथ मिलकर वहाँ की सीमा पर ड्रिल कर रहा है, तजिकिस्तान के साथ ड्रिल कर रहा है कि अगर आने की कोशिश करी तो ठोक देंगे, उसी रूप में चलना होगा। इन गुटों के पीछे पैसा लगाना मूर्खता होगी, क्योंकि उसी पैसे की ताकत से ये और बढ़ेंगे और फिर और देशों को परेशान करेंगे। वहीं दूसरी तरफ बड़े लंबे समय से ये इंतजार किया जा रहा था कि अफगानिस्तान मामले में इजराइल क्यों चुपचाप है। इजराइल ने अमेरिका के बारे में भी कुछ नहीं कहा, अफगानिस्तान के बारे में भी कुछ नहीं कहा। आपको बता दें, पंजशीर में कई ऐसे नेता हैं जो अब ये कह रहे हैं कि अमेरिका से मदद मत मांगो, लेकिन इजराइल से मदद मांगो। इजराइल ही वो देश है जो हमें मदद दे सकता है। अब इजरायली विदेश मंत्री इस मामले में पहली बार बोल उठे हैं। वैसे आपको बता दें, इस क्षेत्र में भविष्य को लेकर एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि भारत और इजराइल आएंगे साथ, अफगानिस्तान में न उतरे, पर कई ऐसे मिशन होंगे जो आतंकियों के खिलाफ होंगे और उसमें भारत अमेरिका की मदद लेने के बजाय इजराइल की मदद लेना चाहेगा और इजराइल मदद करेगा भी। इजराइल अफगानिस्तान में पूरा नजर बना के रखे हुए है। इसके दो कारण है। एक, इजराइल में जो हमास है, हमास का बड़ा अच्छा लिंक माना जाता है तालिबान के साथ, यानी यहाँ अगर तालिबान को सफलता मिल रही है तो वहाँ हमास के लड़ाके भी बहुत ज्यादा जोश में आएंगे। दूसरा, ईरान अब धीरे धीरे तालिबान के साथ रिश्तों को नॉर्मल करने लगा है और अगर ये नॉर्मल हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि इजराइल के लिए खतरा और भी बढ़ रहा है। तो वहीं अब इस मामले में इजराइल के विदेश मंत्री ने ये कहा है कि अमेरिका ने विड्रॉल किया, ये उसका फैसला था, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका ने विड्रॉल किया वो बेहतर हो सकता था। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इस क्षेत्र में भारत को आधिकारिक तौर पर इजराइल के साथ गठबंधन बनाना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।